सत श्री अकाल। हरितु मेरी बिंदी आपने उतारी। वेलकम बैक टू हरितवी बहल एंड मामा रॉक्स। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त मीनाक्षी। शाम का टाइम है, 4 बज गए हैं और आज थर्सडे है। हरितवी स्कूल से आ गया है, वो उसे कपड़े वपड़े चेंज करा के मैंने नेबुलाइजर के लिए बिठाया है, क्योंकि कल भी उसने नेबुलाइज नहीं किया, सुबह भी नहीं किया और अब मुझे लग रहा था कि उसे थोड़ी सी दिक्कत लग रही है। ये देखिए, ये मैंने दिवाली पे लिए थे ग्रीन प्लांट्स, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। घर इतना अच्छा लग रहा होता है इनसे। मेरे पास ना जगह की कमी है और उस तरह से अरेंज करने की चीज़ों की कमी है, नहीं तो मैंने ढेर सारे लाइव प्लांट जगह जगह रख देने थे। मैं आ गई हूँ ऊपर, अभी हरितवी को कुछ खिलाऊंगी पिलाऊंगी और साथ ही हरितवी की यूनिफॉर्म धोनी है। अभी उसे विंटर यूनिफॉर्म मिली नहीं, तो मैंने पिछले साल की एक ही है, उसे ही रोज रोज धो के यूज करना होता है। और बर्तन सेट करूंगी, जितना काम अब निकल सकेगा आधे घंटे में निकाल के फिर से शॉप पे पहुंचूंगी। तो यूनिफॉर्म धोने के लिए डाली है, तो उसमें थोड़ा सर्फ बच गया है, तो मैं सोच रही हूँ मेरा ना एक वो सूट है सिल्क का, जो महंगे वाले सूट होते हैं, वो मैं इकट्ठे कर लेती हूँ, डालते डालते फिर धोती हूँ। ये वाइन कलर का, ये मम्मा ने लास्ट वर्क पे दिया था, तो सोच रही हूँ वो धो लूँ। एक साइड मैंने कपड़े वगैरह धोने के लिए डाल दिए थे, जैसे हरितवी की यूनिफॉर्म थी तो सब वो डाल दिए, और फिर मुझे किचन के बहुत सारे कपड़े धोने थे जो क्लीनिंग वाले या डस्टिंग के लिए यूज़ होते हैं पूरे घर की, वो वाले कपड़े थे। तो मैंने सोचा चलो आज जो है ये आधा घंटा जो है वो मैं कपड़े वगैरह जो है वो धो लूँगी। और साथ ही ये कुछ आलू धोए थे वो सेट किए, और ये तेल है सरसों का जिसे मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। आपको पता ही है मैं जो भी कुकिंग के लिए ऑयल यूज़ करती हूँ दैट इज़ कच्ची घनी का सरसों का ऑयल। तो मैं इसे टेम्परेचर तक ना अच्छे तक, इसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वहाँ तक स्मोक करके रख लेती हूँ, एक ही बार में ठंडा करके कंटेनर में भर के, ताकि फिर पूरा वीक जो है वो इजी रहे। और यहाँ पे कपड़े वगैरह मैंने हरितवी की यूनिफॉर्म वगैरह धो ली थी, और साथ ही कुछ अपने कपड़े थे जो कलरफुल होते हैं वो भी मैं इसी मशीन में धोती हूँ, तो साथ ही धो लिए। और साथ ही मैंने इसमें जो है ना किचन के खाना वगैरह चपातियाँ वगैरह लपेटने के लिए जो हम कपड़े यूज़ करते हैं, हम पंजाबी में तो पोने बोलते हैं, हिंदी में आई डोंट नो क्या बोलते हैं, आप मुझे बताइएगा आपके यहाँ इन कपड़ों को क्या बोलते हैं। तो वो मैंने एक साइड धोने के लिए डाल दिए, और उसके बाद जो है वो नंबर आएगा जो क्लीनिंग वाले कपड़े होते हैं उनको धोने का। और साथ ही में यहाँ पे मेरी किचन में एंट्री हो गई। ये वाला जो आधा घंटा होता है ना गाइज, ये पूरे दिन में से जितना भी मैं काम करती हूँ सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव मुझे ये वाला टाइम लगता है। इसमें ना मेरी एनर्जी जो होती है वो ज़ीरो हो भी ना तो भी मैं उसे 100% बना के फटाफट से काम निकालती हूँ। मुझे भी नहीं पता कि मैं आधे घंटे में कितने काम कैसे कर लेती हूँ। एक साइड मैंने तेल को बॉयल कर लिया, उसको बंद कर दिया, ये ठंडा हो जाएगा रात तक, तो फिर रात को इनको कंटेनर में जो है भर लूँगी। एक साइड पर मैंने 3-4 आलू डाल के ना उनको बॉयल कर लिया, क्योंकि सुबह के लिए ना आजकल हरितवी को परांठी खाने का बड़ा दिल होता है। तो मैं इसलिए नहीं देती थी क्योंकि उसको फिर खांसी वगैरह का इशू हो जाता है, लेकिन अभी बच्चा है तो देना पड़ेगा। और उसका वेट जो है वो बहुत लूज हो गया, कम हो गया उसने, तो उसके लिए परांठी वगैरह मैं ऐड कर रही हूँ उसके खाने में, और दूध ऐड कर रही हूँ प्रोटीन वाला जिसमें थोड़ा मसाला डाला होता है। और ये गुजिया थोड़ा सा ज्योति खाएगी, थोड़ा सा मैं खाऊंगी। हेलो, सत श्री अकाल जी, वेलकम बैक। और शाम का टाइम है, तकरीबन 7 बज गए हैं और मैं ऊपर आ गई हूँ। 7-10 हो गए होंगे, 15, क्योंकि मैं 7 बजे ऊपर आती हूँ। तो आते मेरे साथ ज्योति आ गई थी। आज चपातियाँ ज्योति ने बना के दी हैं, क्योंकि मुझे सर्वाइकल ना ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही, क्योंकि वर्कलोड कम नहीं हो पा रहा, दैट्स वाई। तो शी सेड कि भाभी आप चपाती भी मत बनाओ, क्योंकि बेलन जब हम बेलते हैं पता नहीं उससे कहते ज़्यादा होता है। तो वो चपातियाँ बना गई है। मैंने आलू पालक की सब्जी बनाई है और बस लगी हूँ। साथ में मैं मूली की चटनी बना रही हूँ। मुझे बहुत पसंद है जो मूली आ जाती है ना, मूली की चटनी ग्राइंडर में ग्राइंड करके इसलिए बनाती हूँ क्योंकि हरितवी को ये वाली ज़्यादा पसंद है। तो बस काम में लग जाते हैं और आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना रूटीन। देखते रहिए। हाँ जी। और ये रात का टाइम था, एक साइड हरितवी अपनी पढ़ाई कर रही थी और ये उसने कार्ड बनाया था कोई, वो मैं आपको दिखा रही थी। और साथ साथ मैंने जो है वो किचन के काम करने शुरू कर दिए। मैं बना के रख रही हूँ यहाँ पे मूली की चटनी, जो मुझे और हरितवी दोनों को पसंद है। कोई भी सब्जी कोई भी दाल बनी हो ना, उसके साथ ये चटनी हो जाए तो मज़ा आ जाता है यार। सर्दियों के मौसम की ना यही एक खासियत होती है, इसमें ना सब्जियाँ भी बहुत होती हैं और चटनी वगैरह का मटीरियल भी यार अच्छा खासा मिल जाता है। हरा धनिया आता है, जिस मर्जी सब्जी में डालो वो सब्जी चकाचक टेस्टी हो जाती है। तो चटनी मैंने बना ली, बहुत सारे अनियन मैंने पील ऑफ करके रख लिए वीक के लिए, और रात को ये छोटे मोटे काम कर लूँगी ताकि फिर सुबह जो है वो इजी हो जाएगी और आने वाला हफ्ता भी इजी होता है। दिन भर तो ये काम करने का टाइम होता है नहीं, तो ये रात के अंधेरे में ही ऐसे बहुत सारे काम हैं जो मुझे रात को ही करने होते हैं। जैसे अनियन वगैरह पील ऑफ करके रख लिए, चटनी वगैरह बना के रख ली, नेक्स्ट 2 डेज़ का थोड़ा ईजी सा सामान हो जाता है।
अब तेल जो है वो मेरा ठंडा हो गया था, बस उसे कंटेनर में डाल लूँगी। चपातियाँ तो आज ज्योति बना गई थी मेरे लिए, और बस सब्जी बन गई थी। और यहाँ पे मैं बर्तन सारे समेट लूँगी फटाफट से, और फिर मुझे बाद में बहुत सारे छोटे छोटे काम करने हैं जो कई बार मैं शूट भी नहीं करती, क्योंकि सुबह ना टाइम बहुत कम होता है। जितनी मर्जी जल्दी उठ लो, फिर मेरा तो 1-1.5 घंटा तो मुझे पर्सनली जाता है ना मेरी, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट के साथ सुबह ही क्लास होती है, सुबह डाइटिशियन के साथ 15 मिनट की क्लास होती है, वो ही 1-1.5 घंटा ले लेते हैं। योगा वगैरह करना होता है तो टाइम ही नहीं लगता। तो सुबह जितना मर्जी उठूं, जितना मर्जी चीज़ों को मैनेज करूं, सिस्टम करूं, लेकिन जब हरित्वी का टाइम आता है ना उसको उठाने का, उसको स्कूल भेजने का, उस टाइम इतना रश, इतनी दौड़ लगी होती है, होच पोच लगी होती है ना, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है हरित्वी के उठने पर। और उठने के बाद बच्चे का मूड किस तरह से है, वो किस तरह से आपको कोऑपरेट करता है, जल्दी जल्दी सब करता है, लेट करता है, सब कुछ उसी पे डिपेंड करता है ना। एक साइड पे मैंने यहाँ पे गुरबानी लगा रखी थी, साथ में गुरबानी लगी हो, पॉजिटिव सा माहौल हो, साथ साथ गुरबानी गाते जाओ, पता ही नहीं चलता कब काम ख़त्म हो जाते हैं और एनर्जी जो है ना वो बनी रहती है। ये हरित्वी की प्लास्टिक की बोतल है जो अब यूज़ नहीं होगी, क्योंकि अब सारी उसकी मेटल की बॉटल्स ही यूज़ होंगी, क्योंकि पानी उसे अब कोसा देना है, गर्म देना है। दैट्स वाई मैंने उसकी जो भी ऐसी फैशन वाली बॉटल्स थी ना जो उसको बहुत पसंद थी, स्पाइडरमैन ये वो, मैंने सारी जो है वॉश करके सुखा के उठा दी। जस्ट यही एक बॉटल रहती थी, बस इसका भी आज नंबर लग गया, क्योंकि अब उसे गर्म पानी जाएगा। और ये प्लांटर हैं, इनमें मैंने दोबारा से सारे प्लांट वगैरह लगा के इनको सेट कर दिया है, क्योंकि गर्मियों में ना प्लांट सर्वाइव नहीं कर रहे थे, अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो जस्ट एक ही प्लांट जो है वो सर्वाइव किया था, तो मैंने बाकी सारे हटा दिए थे। ये थोड़ा सा तेल पहले का बचा हुआ था, 1-2 दिन इसी के तड़के लग जाएंगे, तो मैंने इसे डेली वाले कंटेनर में डाल लिया। और ये कंटेनर बहुत ही अच्छा निकला, ऑयल डिस्पेंसर इसे बोलते हैं, पर इसमें ना मैंने आधा लीटर का ही है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। प्लास्टिक के भी आते हैं बहुत अच्छे, मुझे ये भी अच्छा लगा, बट मैं अब इनमें इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगी नेक्स्ट टाइम से। और ये बाकी सारा मैंने ऑयल जो है इस बिग वाले कंटेनर में भर के रख लिया। बस अब 2 हफ्ते बनने पाई साडे पंजाबी में ऐसे ही बोलते हैं ना, ऐसे छोटे छोटे काम करके रख लो, फिर पूरा वीक इजीली जाता है। नहीं तो पहले तेल को गर्म करो, फिर उसको ठंडा करो, 10 मिनट उसी में वेस्ट हो जाते हैं, फिर धुआं रोज़ जो धुआं होता है ना उससे बंदा बच जाता है। एक ही बार में जो धुआं होना है, जो भी तेल का निकलना है ना, सब कुछ एक ही दिन में निकलेगा, काम ख़त्म। डेली वाला जो काम है वो नहीं होता, और इससे मुझे लगता है आराम से मेरे 2 हफ्ते से भी ज़्यादा टाइम का निकल जाएगा, क्योंकि मिस्टर बहल आने वाले हैं। फिर ऐसे छोटे छोटे काम करके मैं बहुत रख लूँगी, जो हफ्ता 2 हफ्ता हो जाएगा, क्योंकि फिर जब वो आ जाते हैं ना तो मेरा तो पंजाबी कहते ना सिर खुरकन दा वेल नहीं होता, मुझे पता ही नहीं लगता दिन कब चढ़ा, रात कब ख़त्म हुई, बहुत बिजी हो जाती हूँ। फिर शॉप को टाइम प्रॉपर देना पड़ता है, इसलिए सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी हैं। बस ऑलमोस्ट सारे काम ख़त्म हो गए हैं, और ये जय बाबा जी लगे हुए हैं, और घर में एक पॉजिटिव सा इन्वायरमेंट बना हुआ है। हरित्वी यहाँ पे मेरे पास लिपट के पड़ रही है। आज उसकी ना शिकायतें बहुत थी, क्योंकि आज सुबह वो जल्दी उठ गई। जितने दिन उसे 1 वीक छुट्टियाँ रही हैं दिवाली की, और वो 9-10 बजे उठती थी, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन अब क्या हुआ, जब आज वो 7 बजे उठी है, तो आज जब से स्कूल से आई है ना, वो बार बार यही कही जा रही थी, मम्मा लेग्स पेन हो रही हैं, लेग्स पेन हो रही हैं, और उसकी आंखें रेड थी, खारिश किए जा रही थी। मुझे लग रहा था नींद थी। और ये सारे क्लीनिंग वाले कपड़े मैं शाम को ऐसे ही छोड़ गई थी, अब आके इनको निकाल लूँगी। और हरित्वी को मैंने नहला दिया है, मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं हरित्वी को अब रात को ही नहला देती हूँ। बस ये काम जो है वो मैं रात के अंधेरे में कर देती हूँ, क्योंकि दिन के उजाले में ये काम करूँगी ना तो फिर बीमारियाँ ही बीमारियाँ हरित्वी को आएंगी। वो डायलॉग बन गया है ना, क्योंकि बच्चे के साथ थोड़े से इश्यूज हो जाते हैं। बच्चा टिकेगा तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं वो नहा धोआ के कंबल लेके लेट जाएगा, ऐसा नहीं होगा। घूमेगी फिरेगी, फिर उसे जुकाम वगैरह लग जाता है और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और वैसे भी सुबह सुबह फिर मैं उसे टाइम से ही उठाती हूँ, नहाने धोने में टाइम भी लगेगा, और दूसरा ठंड भी लग जाएगी, और फिर मैं स्ट्रेस में रहूँगी कि हाय ठंड लग जाएगी। तो मेरा शुरू से ही ऐसा ही है, मैं हरित्वी को रात को ही नहला धुला के अच्छे से मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा के सुला देती हूँ। इस टाइम पे उसको दवाइयाँ वगैरह दे दी, हमारा खाना हो गया। अब मैंने अब उसके जो भी मॉडल वगैरह नेक्स्ट से उसकी एक्टिविटी होती है वो चेकआउट करूँगी, सबको गत्ते वत्ते से लगाऊंगी। देखो मम्मियों को भाई ये भी करना पड़ता है, एक अकेली मम्मी, तभी कहते हैं माँ सबसे शक्तिशाली होती है ना। हर काम को सिस्टम में करना है, हमने ही करना है। हेलो जी, सत श्री अकाल, स्वागत है आपका हरित्वी बहल एंड मम्मा रॉक्स में।
यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। आपके बहुत सारी क्वेरीज होती हैं स्किन से रिलेटेड और आपको मेरी वो वीडियोस भी बहुत ज्यादा पसंद आती हैं, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। विंटर आ गई है, विंटर में आपकी बहुत सारी क्वेरीज हैं, तो मैंने आपके लिए मैंने आपको बोला था कि मैं आपके लिए एक बहुत ही परमानेंट और बढ़िया सा सोल्यूशन निकालूंगी। तो मैंने अपना स्किन से रिलेटेड जो है वो नया चैनल स्टार्ट किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक रहेगा, मैं यहाँ पे उसका नाम भी लिख दूंगी। अगर आप सर्च करना चाहें तो आप सर्च भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक रहेगा, वहां पे जाके उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं वहां पे शेयर करूंगी। डेली ना कर पाई तो कोशिश करूंगी हफ्ते में 3 वीडियोस वहां पे जरूर लेके आऊं। आपकी जो भी स्किन केयर रिलेटेड जो भी क्वेरीज होती हैं छोटी से छोटी, मैं उनको अच्छे से आपका सोल्यूशन जो है वहां पे शेयर करने की कोशिश करूंगी। क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम ऐसे हो जाती है कि ब्लॉग को कंटिन्यू करना पड़ता है और समटाइम्स ब्लॉग के चक्कर में वो कमेंट रह जाते हैं, कहीं ना कहीं आपकी कुछ चीजें मेरे से मिस हो ही जाती हैं, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। तो आपने वहां पे जाके आप मुझे अपनी क्वेरीज लिख सकते हो, मैं वहां पे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी है, मैं यहाँ नाम भी दे रही हूँ। आप जैसे भी करें वहां पे पहुंच के उस चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे आपने मुझे यहाँ पे प्यार दिया है, उम्मीद है आप मुझे वहां पे भी बहुत ज्यादा प्यार देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। चैनल पे नए हैं, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बहुत अच्छी, बहुत सिंपल इन्फॉर्मेशन आपकी स्किन से रिलेटेड मैं आपके साथ वहां पे शेयर करूंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। सत श्री अकाल।